हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. अब हम हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हमने ये भी देखा है कि हमारे जो फूड एंड क्लोथ्स होते हैं उसमें भी कई सारी अलग अलग वैरायटी होती है। उसके अलावा भी सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। वी सी अराउंड हस अ चेयर, अ बुलोक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे चेयर है, फिर कोई भी यूटेंसिल्स है, बुक्स है, क्लोथ्स है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। अब हमें पता है कि ये जो सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है उसके अलग अलग शेप्स है, अलग कलर के हैं, सबके यूजेस अलग अलग है। Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. अब हमें सपोज़ करो कि आजू बाजू में जो हमारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कौन सी राउंड शेप की है वो हमें बताना है। तो उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि कोई बॉल है, फुटबॉल है, फिर ग्लास मार्बल है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट could include also objects like apples, oranges, and an earthen pitcher. अब हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो नियरली राउंड, मतलब पूरी तरीके से राउंड शेप में नहीं है, वो राउंड जैसे है थोड़े थोड़े। तो जैसे कि एप्पल्स है, एप्पल्स परफेक्टली राउंड नहीं होते हैं। ऑरेंजेस है, अर्दन अर्दन पॉट या फिर पिचर है। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब सपोज हमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के हो, तो उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। आजकल हमने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक्स की होती है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स इस लिस्ट में आ सकते हैं। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को एक कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं, उसके शेप के हिसाब से, कलर के हिसाब से, फिर उसके यूजेस के हिसाब से। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल। अब हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई मटीरियल से बना होता है। दीज मटीरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। हमें पता है जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक से बनते हैं, फिर कुछ वुड आइटम्स होती है, वुड से बनते हैं, पेपर से कुछ बनता है, ग्लास मतलब कांच से, या फिर कोई मेटल से जैसे स्टील है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनते हैं। Activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. अब एक्टिविटी 1 में हमें क्या करना है, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हो या फिर क्लासरूम में यूज़ करते हो, वो हमें कलेक्ट करना है। वॉट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, मतलब क्या हो सकता है हमारी कलेक्शन में। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नील, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। मतलब ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट हम डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं, या फिर हमारे क्लासरूम में कभी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पेंसिल है, नोटबुक है। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी सोच सकते हैं जो हम ला के नहीं रख सकते फिजिकली उसको, जैसे वॉल है, ट्रीज है, डोर है, ट्रैक्टर, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब हमें इन ऑब्जेक्ट्स को वो कौन से मटेरियल से बने हैं उसके हिसाब से डिवाइड करना है। सेपरेट करने हैं हमें ऑब्जेक्ट्स को कि जो पेपर से बने हैं और वुड से बने हैं। अब हम देखते हैं कैसे डिवाइड किया है ऑब्जेक्ट्स को।
Okay. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. मतलब इस पे बताया है हमें कि कैसे कैसे हम उसको अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक ग्रुप बना सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स पेपर से बने हैं, और एक ग्रुप में वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो वुड से बने हैं। Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 2.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers, and parents to identify the materials. अब हमें टेबल 2.1 में क्या करना है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है और बताना है कि वो कौन से मटेरियल से बनता है। तो इधर ऑलरेडी दो एग्जांपल्स हमें दिए हैं। फर्स्ट है प्लेट, प्लेट या फिर थाली। हम देखते हैं स्टील की होती है, कभी ग्लास, कांच के भी बने होते हैं कुछ यूटेंसिल्स। फिर डिस्पोजेबल प्लेट्स जो आती है वो प्लास्टिक्स की बनी होती है या फिर कोई और मटेरियल की भी हो सकती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है पेन। पेन प्लास्टिक की होती है और कभी कभी आपने देखा है मेटल मेटल से भी बनी होती है। तो आगे के ऑब्जेक्ट्स हमें लिस्ट करने हैं, तो उसमें आ सकता है। ओके, सो इधर नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है फर्नीचर। सब फर्नीचर मोस्ट ऑफ वुड से होते हैं और भी कई सारे मटेरियल्स से बनते हैं। नेक्स्ट आ सकता है क्लोथ्स। क्लोथ्स किससे जनरली मोस्ट ऑफ कॉटन से होते हैं, बाकी भी और सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे सिल्क के क्लोथ्स होते हैं। आप और भी मटेरियल्स और एग्जांपल्स इस में ऐड कर सकते हैं इस टेबल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Activity 2. Table 2.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. अब टेबल 2.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स दिए गए हैं, एंड उसमें जो कॉलम 1 है उसमें कुछ मटेरियल्स के नेम दिए गए हैं, और कॉलम 2 में लिखा गया है कि उस मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। हाँ, टेबल 2.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब एक ही मटेरियल से बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिखा है वुड, तो वुड से चेयर बन सकते हैं, टेबल, प्लो, बुलॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। अब वुडन बहुत सारी वुडन चीज़ें आती है, जैसे वुडन चेयर है, टेबल है। तो वुड से एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर, तो पेपर से बुक्स बन सकती है, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर, बहुत कुछ। नेक्स्ट हमें मटेरियल दिए हैं लेदर। अब हमें बताना है कि इससे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ओके, सो कुछ लेदर आइटम्स है जैसे लेदर सोफ़ा होते हैं, फिर लेदर से बेल्ट बनाते हैं, कुछ लेदर मटेरियल के जैकेट्स होते हैं, और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक से प्लास्टिक प्लेट्स बन सकती है, फिर टॉयज़ बन सकते हैं, लंच बॉक्सेस। प्लास्टिक से तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ है। ओके, नेक्स्ट है क्लोथ्स, सॉरी कॉटन। तो कॉटन मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। मोस्ट ऑफ द जो क्लोथ्स होती है या फिर टेक्सटाइल्स, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स की आइटम्स होती है वो कॉटन से बनती है, जैसे कि क्लोथ्स है, बेड शीट्स है, कर्टन्स है, शर्ट्स और वो सब। फिर कॉटन से, कॉटन के जो सीड्स होते हैं कॉटन प्लांट के, उससे हमें कॉटन सीड ऑयल भी मिलता है। नेक्स्ट मटेरियल मैंने यहाँ पे लिया है मेटल। मेटल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनती है, जैसे कि कॉइन्स हो गए, वायर हो गए, फिर कुछ यूटेंसिल्स बन सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स बन सकती है, ज्वेलरी भी बन सकती है कुछ मेटल्स से। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. मतलब इस टेबल से हमें क्या पता चला कि हमें ये पता चला कि हम हमारे आसपास जो सारे ऑब्जेक्ट्स है उसको कई सारे अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स. मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल मटेरियल से बने होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स को मिला के बनते हैं. And then again, one material could be used for making many different objects. What decide which material should be used for making any given object? अब ऐसा भी होता है कि कुछ एक मटेरियल जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स या तो ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्पफुल होता है. What decides which material should be used for making any given object? अब हमें पता कैसे चलता है कि ये मटेरियल कौन से ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्पफुल होगा? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. मतलब इसके लिए हमें अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए. 2.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. अब मटेरियल्स जो भी होते हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसका कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, फिर मटेरियल क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़फुल होता है, वो सारी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है. हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लोथ? मतलब क्या आपने आप कभी सोचा है कि टम्बलर जो एक छोटा टब जैसा आता है पानी भरने के लिए, वो कभी क्लोथ से क्यों नहीं बना, प्लास्टिक से क्यों बना है? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. हमें पता है कि टम्बलर किसी भी लिक्विड को रखने के लिए यूज़ होता है. Therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? मतलब हमें पता है कि टम्बलर में लिक्विड भरते हैं तो ऑब्वियस बात है कि क्लोथ लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें नहीं रह सकता है. इसलिए टम्बलर्स जनरली ग्लास के, प्लास्टिक के, अदर मेटल से बने होते हैं. वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर. मतलब ऐसे मटेरियल से हम टम्बलर बनाते हैं जो कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. कुकिंग वेसल्स के लिए हम मेटल्स यूज़ करते हैं जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, उसमें हम पेपर जैसे मटेरियल्स यूज़ नहीं करते. वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट की मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ है उससे हमें पता चलता है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़फुल होगा. एंड द पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज. और हमें पता भी होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा. जैसे कि हमने टम्बलर का एग्जांपल लिया कि टम्बलर किसी भी लिक्विड को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या होगा उसके हिसाब से हमें मटेरियल चूज़ करना चाहिए. So, what are all the properties of material that would be important for their usage? Some properties are discussed here. अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी होती है हमें मटेरियल की जानने के लिए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ अब हम डिस्कस करेंगे. अपीयरेंस. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. अब वुड जो होता है वो आयरन से एकदम डिफरेंट दिखता है. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. अब सारे मटेरियल जो होते हैं वो अपीयरेंस में, मतलब देखने में कैसे लगते हैं, वो सारे अलग अलग दिखते हैं. वुड एकदम अलग होता है, आयरन, एल्यूमिनियम जो होते हैं वो सारे अलग अलग मटेरियल्स एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है. एक्टिविटी 3. Collect small pieces of different materials like paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. अब हमें क्या करना है एक्टिविटी 3 में, सारे डिफरेंट मटेरियल्स के स्मॉल स्मॉल पीसेस कलेक्ट करना है. जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक.
डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? अब क्या इसमें से कोई मटेरियल शाइनी दिखता है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब हमें क्या करना है, जो शाइनी मटेरियल्स है उनको एक अलग ग्रुप में सेपरेट करके डिवाइड करना है ना। ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी? अब हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर इन मटेरियल्स को हम बीच सरफेस में से कट करेंगे तो क्या उसका उस मटेरियल का सरफेस शाइनी दिखता है क्या? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। उन मटेरियल्स को भी हमें शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में कैटेगराइज करना है। डू यू नोटिस डू यू नोटिस सच अ शाइन और luster in other materials? Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. मतलब हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लेना है जो शाइनी दिखते हैं और उनको कैटेगराइज करना है कि कैटेगराइज करना है, जो शाइनी दिखते हैं उनको अलग कॉलम में और जो शाइनी नहीं अपीयर होते हैं उनको अलग कॉलम में। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम कट करते हैं कभी कभार या फिर रब करते हैं तभी वो शाइनी दिखते हैं, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमें कैटेगराइज करना है। मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। अब जो मटेरियल्स लस्टर मतलब शाइनी होते हैं, मतलब एकदम शाइन करते हैं, वो जनरली मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। आयरन है, एल्यूमिनियम, गोल्ड है, ये सारे अलग अलग मेटल्स है। इनको हम देखते हैं तो कैसे एकदम शाइनी दिखते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ मेटल्स पे ज़्यादा मॉइस्चर लगता है या फिर कभी कभार ज़्यादा रब होते हैं, घिसते रहते हैं, तो उनकी शाइनी जो होती है सरफेस वो कभी कभार डल हो जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। अब हम एकदम ज़्यादा मेटल शाइनी कब देखते हैं, जब एकदम न्यूली कट हुआ होता है या फिर ज़्यादा यूज़ नहीं किया होता है, तब वो एकदम शाइनी होता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. अब हम कभी आयरन स्मिथ के पास जाते हैं या फिर कोई ऐसी मेटल्स की शॉप होती है, तो वहाँ पे एकदम न्यूली जो कट सरफेस होते हैं ना मेटल की चीज़ों के, वो एकदम शाइनी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डनेस। इस टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।